नमस्कार, मेरा नाम है राकेश ग्वाला और आप लोग मेरा अभिवादन कबूल कीजिए। साथियों, 2014 से लेकर 2025 तक अपने देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान रहने वाले शख्स नरेंद्र दामोदर दास मोदी को तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। साथियों, इस देश के प्रधानमंत्री अपने 11 साल के कार्यकाल में ना जाने अपने कई मंचों के माध्यम से कई बड़े बड़े वादे किए हैं। कभी ने वादा किया कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपया मुफ्त में मिलेगा, तो कभी उन्होंने वादा किया कि प्रत्येक साल इस देश के 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक भी वादा पर खरा नहीं उतर सके, उन्होंने अपने द्वारा किए गए एक भी वादा को पूरा नहीं कर सके। साथियों, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही द्वारा किए गए वादों को जिस तरह से उन्होंने निभाया है, उससे यह साफ पता चलता है कि उनका ये वादा वोट बैंक का जरिया था, वोट बटोरने का जरिया था, प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचने का जरिया था। साथियों, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2025 तक यानी अपने 11 साल के कार्यकाल में एक बार भी स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं, ताकि इस देश की सेकुलर मीडिया, इस देश के सेकुलर पत्रकार प्रधानमंत्री जी से बेफिक्र होकर सवाल कर सकें। साथियों, हालांकि 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस देश के पत्रकारों का सवाल के जवाब इस देश के प्रधानमंत्री जी के जगह इस देश के गृह मंत्री अमित शाह दे रहे थे। साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सवाल नरेंद्र मोदी की ओर इशारा किए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उस पत्रकार के सवाल को अमित शाह की ओर इशारा करते हुए उस पत्रकार के सवाल को इग्नोर करने का काम किया। 2019 के बाद 2025 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस देश के पत्रकारों का सवाल जेपी नड्डा जी दे रहे थे। साथियों, उसी के बीच एक पत्रकार ने सवाल किया जेपी नड्डा से कि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक किए हैं। तो जरा सुनिए जेपी नड्डा के जवाब। साथियों, जेपी नड्डा को जवाब देने की बजाय विपक्षी पर निशाना साध दिए हैं। साथियों, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है यानी 2014 से लेकर अब तक 11 साल में इस तरह से विपक्षी दलों से सवाल किया गया है, इतना सवाल किया गया है कि इस देश की जनता को सच में अब ये लगने लगा है कि कहीं विपक्ष से सवाल करना ही लोकतंत्र तो नहीं है। साथियों, सवाल नरेंद्र मोदी के वादा का नहीं है, सवाल इस देश के प्रधानमंत्री के जवाबदेही का है, सवाल लोकतंत्र के उस मूल मंत्र का है जहां नेता को जनता के बीच जाकर जवाब देना पड़ता है। साथियों, यहाँ पर सोचने का विषय यह है कि जिस देश के प्रधानमंत्री 11 साल से झूठे वादा किया हो, अपने कई मंचों के माध्यम से इस देश की जनता के ब्रेन वॉश करने का काम किया हो, देश का इमेज वर्ल्ड के अदर कंट्री में क्या क्रिएट होता होगा और कैसा क्रिएट होता होगा, जरा सोचिए। वो भी ये इस डिजिटल ज़माना में साथियों कि जब इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनका स्पीच, उनका भाषण ना कि इस देश तक सीमित रहता है, बल्कि विश्व के और देशों तक उनका वीडियो पहुँच जाता है। साथियों, दूसरी बात, इस देश में नरेंद्र मोदी के पहले ना जाने कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, मनमोहन सिंह हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं, ना जाने कितने हुए हैं, लेकिन उन लोग कभी पत्रकार के सवाल से डरे नहीं। उन लोगों ने कभी इस देश की जनता के सवालों से डरे नहीं। उन लोग हमेशा इस देश के पत्रकार के सवाल, इस देश की जनता के सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। साथियों, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।